Okay, welcome back to Weekly Classes. I am here with another video. So in this video I'm gonna continue इंग्लिश सीरीज़। जैसे कि पता है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम वन बाय वन थिंग्स सब टॉपिक एंड टिक्स कवर कर रहे हैं, जिससे कि आपका एसएससी सीजीएल एंड जो भी बैंकिंग के एग्जामिनेशंस होते हैं जिस पे इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज वी आर परफॉर्मिंग एवर देयर। सो उसको वन बाय वन कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो एडिटोरियल के जरिए, चाहे वो ये क्लासेस वाइज एंड जो भी ग्रामेटिकल थिंग्स आती है, चाहे ग्रामेटिकल थिंग्स हमने प्रोफाइल्स कवर करी हो, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, एंड वी आर कवरिंग द टेंस नाउ। सो वन बाय वन टेंस को कवर करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने कॉन्टीन्यूस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पढ़ा था, उसी के आगे प्रेजेंट परफेक्ट वी विल कवर। एंड इस टाइम डेफिनेटली आई पुट अ different kind of the slides and all these things, and definitely you're gonna love it. So without any further delay, let's jump on it. See that. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज़ होता है, किस थिंग्स यूज़ होता है। तो फॉर्म तो इसकी हैज़ लगती है। सो ये एज अ सिंगल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे। तो फॉर्म्स तो इसमें मतलब वर्ब्स की फॉर्म्स इसमें क्या लगती है पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद इसका वेरिफिकेशन पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको एक वेरिफिकेशन दे दें एंड वी विल अंडरस्टैंड करने के बाद फिर लौट के आएंगे, फिर विल अंडरस्टैंड। तो पहले तो फॉर्म्स हम पढ़ेंगे, कीवर्ड के फॉर्म कौन से, यूजेस कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, फिर कीवर्ड्स कौन से होते हैं जिससे हम पता चलती है कि हाँ परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होना है, एंड उसके बाद एग्जाम्पल। तो इस तरीके से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद वी विल कम बैक विद दिस पिक्चर एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, तो पहले तो हम पढ़ेंगे what is the present perfect tense. Present perfect tense is talk about an action that happened in the past, कुछ past में हुआ हो, but the result is important now in the present, मतलब result अब important है। the exact time is not mention नहीं होता exact time, ठीक है। it's called present perfect tense. okay, so इसके स्ट्रक्चर कुछ होते हैं। सब्जेक्ट होती है हैज़ हैव एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब वर्ग की थर्ड फॉर्म। जैसे कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ड आई यू वी दे के साथ प्लूरल के साथ हैव आ जाता है, एंड ही सी इट के साथ हैज़ आ जाता है। एंड उसके बाद ये आई हैव फिनिश्ड, सी हैज़ फिनिश्ड। तो इस तरीके के ये एग्जाम्पल लिख रखे हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। इसमें और भी एप्लीकेशन है, वी विल स्टडी। ओके, फर्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हैज़ हैव वर्क की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, सी हैज़ कंप्लीटेड होमवर्क। तो इस तरीके के हैं पॉजिटिव। निगेटिव कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट एंड वर्क की थर्ड फॉर्म, आई हैड और प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड भी होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड जो भी इसमें एडिशनल होते हैं। हैज़ हैव नॉट। क्वेश्चन वर्ड कैसे बनते हैं, हैज़ हैव पहले आ जाता है हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट एंड वर्ड की थर्ड फॉर्म, हैव यू फिनिश्ड, हैज़ ही अराइव्ड। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद यूजेस फॉर लाइफ एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने अभी तक दिल्ली विजिट नहीं किया, आई हैव नॉट विजिट इन दिल्ली, मतलब पूरी लाइफ में इंटायर लाइफ में की बात कर रहा है कि अभी तक विजिट नहीं करा। लाइफ एक्सपीरियंस कुछ भी हो, या तो मैं अभी तक स्कूल नहीं गया, या तो अभी तक मैंने बुक नहीं पढ़ी, इस तरीके के लाइफ एक्सपीरियंस के लिए वी जस्ट यूज दैट। और कहाँ यूज़ करते हैं, एक्शन कंप्लीट, जहाँ पे एक्शन कंप्लीटेड हुआ है। रिजल्ट अभी इफेक्ट आ रहा है, जैसे सी हैज़ ब्रोकन हर लेग, अब उसको पेन हो रहा है, ऑल दिस थिंग्स इफेक्ट अब आ रहा है। सो इट इज़ काइंड ऑफ द समथिंग एक्शन, उसको यूज़ होता है कहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट में। रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन, वी हैव जस्ट फिनिश्ड, तो जस्ट वर्ड ये की वर्ड रहता है, ठीक है। जस्ट फिनिश्ड तो जस्ट लेफ्ट, इस तरीके से कुछ की वर्ड्स होते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि हाँ प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज़ होना है। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 years, मैं 5 साल से कहीं पॉइंट ऑफ टाइम से, एंड 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि फॉर 5 years आई हैव लिव्ड हेयर, जैसे कहना चाह रहा है मैं 5 साल से आ रहा हूँ, ठीक है। बड़ा भी छोड़ के भाग गया, दैट ऑल छोड़ के चले गए ऑन ऑल दिस थिंग, तो इट इज़ हैप्पी। तो इट्स कॉल्ड कीवर्ड्स, ठीक है, कि हाँ यूजेस होता है। लाइफ एक्सपीरियंस हो, एक्शन कंप्लीटेड हो, रिसेंट फिनिश्ड एक्शन हो, या एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू।
ठीक है। सो आई होप यू गेट दिस। आगे चलते हैं। एंड उसके बाद आता है सिंगल वर्ड्स। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि मैंने बताया लास्ट टाइम, की वर्ड्स जैसे ऑलरेडी, ऑलरेडी वी हैव डन इट, येट, जस्ट, इवन, नेवर, सिंस, फॉर। ओके, आई होप यू गेट दैट। टाइम का टाइम कनेक्शन जैसे कि पास्ट का नाउ, ठीक है, अभी तक हो रहा हो। एग्जैक्ट टाइम नॉट मेंशन, एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं हुआ। अगर एग्जैक्ट टाइम मेंशन है तो किस में चला जाएगा, पास्ट में, ठीक है। एक्शन अफेक्ट्स द प्रेजेंट, ठीक है। एक्शन जो भी अफेक्ट, जैसे कि उसके चोट लगी थी, सी हैज़ ब्रोकन हर लेग, सो उसके दर्द हो रहा था, पेनिंग, तो वो एक्शन का इफेक्ट अभी भी आ रहा था। इस टाइप की थिंग्स को लिए वी जस्ट यूज प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई होप यू गेट दिस। ये कीवर्ड याद रखना कि हाँ, ऑलरेडी, येट, फिनिश, इवन, नेवर, सिंस, फॉर एंड ऑल दिस थिंग्स वी यूज दैट ऑन दीज ऑल थिंग्स आर हैपन। अगेन हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि हाँ, नंबर 1 में पहले स्ट्रक्चर समझा, नंबर 2 में यूजेस के कहाँ कहाँ कीवर्ड्स में यूज़ हो रहे हैं, एंड देन उसके बाद में सिंगल वर्ड्स कुछ देखें, फिर उसके बाद में टाइम कनेक्टिविटी। देन व्हाई डू वी यूज़ इट, कंप्लीट एक्शन, टाइम नॉट मेंशन, अभी पढ़ा हमने, ठीक है। एंड लाइफ एक्सपीरियंस, कोई भी लाइफ एक्सपीरियंस हो, सेम चीज़, कुछ एग्जाम्पल लिख रखे, आई हैव वॉच दैट मूवी, मैंने वॉच अभी मूवी देखी। टाइम नॉट इम्पॉर्टेंट, एक्शन फिनिश्ड बट वी डोंट नॉट से वैन, मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं दे रखा, ठीक है। सी हैज़ कम्प्लीटेड हर होमवर्क, दे हैव क्लीन, तो सब एग्जाम्पल मैंने यहाँ पुट कर रखे हैं। एंड उसके बाद जैसे कि ये येट क्या है, ये टाइम ड्यूरेशन दे रखा, तो ये इससे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये येट, वी हैव वॉच दैट मूवी येट, यस्टरडे, सॉरी यस्टरडे, यस्टरडे मतलब टाइम का मेंशन दे दिया तो इससे नहीं बनेगा। तो आई होप यू गेट दैट, मैंने एग्जाम्पल के तहत आपको बताने की कोशिश की है। सो यू गेट दैट किस तरीके से यूज़ होगा ना, कहाँ यूज़ होगा, ऑल दिस सिस्टम। लाइफ एक्सपीरियंस, टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस इन द लाइफ that I have visited in Delhi, then I have eaten sushi. Have you seen the lion? Use this word ever, never, all this thing. I have never flown in the plane. मैं अभी तक जहाज में नहीं उड़ा। तो इस तरीके की चीज़ें। उसके बाद एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, दैट आई हैव लिव्ड फॉर 5 years. She has worked here since 2020 and for period of time, period from 5 years. अच्छा, ये 4 and since we have just getting more information कि कहाँ 4 यूज़ होगा, कहाँ पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 यूज़ होगा, एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए since यूज़ होगा। रिसेंट एक्शन, जस्ट, ऑलरेडी, अभी मैंने कीवर्ड्स बताया उसी तरीके के। एंड इसके एग्जाम्पल आगे लिखे हैं। ओके, एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट फिनिश द लंच, आई हैव ऑलरेडी डन द होमवर्क, हैव यू फिनिश येट, निगेटिव के लिए सी हैज़ नॉट, वही स्ट्रक्चर यूज़ होगा। स्ट्रक्चर यहाँ फिर से मैंने लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे एग्जाम्पल है, कौन से एग्जाम्पल है। तो आई हैव नॉट सीन दैट मूवी, मैंने अभी तक वो मूवी नहीं देखी है। देन शॉर्ट फॉर्म कैसे, हैव नॉट, ये हैज़ नॉट को हैज़ंट लिखते हैं एंड हैव नॉट को हैव नॉट, हैवंट, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स लिख दी, सो दैट्स व्हाई यू अंडरस्टैंड। एंड क्वेश्चन वर्ड का ये फॉर्मेट बताया था। इस फॉर्मेट पे हैव यू कम्प्लीटेड योर वर्क, क्या आप अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं। हैज़ सी अराइव्ड, क्या हुआ है, पहुंच चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल के तहत मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट एंड कीवर्ड्स एंड ऑल दिस थिंग्स। सो आई होप अब उसी पिक्चर पे चलते हैं जैसे कि हमने जाना था ना, ऑल दिस थिंग्स, जो भी चीज़ें मैंने अभी बताई थी, जैसे कि अभी हमने 3.4 पीरियड ऑफ एक्शन रिसेंटली, फिर हमने उसके बाद कंप्लीट, टू, डज, एंड ओके, ये हमारी पिक्चर थी। दैट्स वी गो ऑन द पिक्चर। तो हमने फॉर्म्स पढ़ ली कि किस फॉर्म्स में हैज़ एंड फॉर्म्स में यूज़ होता है, सिंगल के लिए हैज़ एंड ऑल दिस बार की थर्ड फॉर्म आती है। यूजेस कहाँ यूज, अनफिनिश्ड एक्शन, लाइफ एक्सपीरियंस, रिसेंट एक्शन, इवेंट हुए हैं तो अफेक्ट कर रहे हो, ये हमने पढ़ा था। फिर कीवर्ड पढ़ते, जस्ट, ऑलरेडी, इवन, इवर, येट, ठीक है। कहाँ पे, नाउ के वर्ड्स पे, ठीक। एन एग्जाम्पल, आई हैव सीन द मूवी। तो आई होप यू गेट दिस। इस पिक्चर को आप ढंग से, यू कैन गेट द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस वीडियो, ओ सीन, एंड दैट यू कैन कीप इन योर सेल्फ कि हाँ,
जब भी हम फॉरगेट करेंगे वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि कहाँ यूजेस होंगे, किस तरीके से एग्जाम्पल है, ऑल दिस थिंग. तो आई होप यू गेट दैट कि हाँ प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में क्लियरिटी कि हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज़ होगा, किस तरीके से यूज़ होगा ना, ऑल दिस थिंग. सो दिस इज़ द वीडियो. एंड फिर हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट, ओके यूजेस कहाँ होंगे, देन सिंगल वर्ड्स हमने पढ़े, देन टू वेयर डू यूज, सम मोर एग्जांपल्स, किस तरीके से एग्जांपल. सो ओके, सो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. सो आई होप यू लाइक दैट कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस तरीके से यूज़ करना है. इसी तरीके से हम आगे 12 टेंस पढ़ने की कोशिश करेंगे. एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर फास्ट के, फिर फ्यूचर के. And that you got know a lot of understanding about your speaking section as well as your understanding your theoretical part, academic section. So thank you for watching this video. Keep learning, like and share. If you find it really fruitful, make sure hit the like button and share the victory classes. I will just share it a lot to helpful for your SSC CGL and any competitive examination which comes to the English section. You just get your best in there. I hope you will get in better in their examination. I will see you in next video. Till that, thank you. Bye.